आज की इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट गोल्ड और सिल्वर म्यूचुअल फंड्स के बारे में 2023 में जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पे आपको एसबीजी जो गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं आरबीआई के उनके बारे में बातचीत की थी। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो देखिए जो एसबीजी गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं ना उसमें मैच्योरिटी जो पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, 8 साल का होता है। लेकिन मान लीजिए अगर केवल कोई शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए यहाँ पे गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है तो म्यूचुअल फंड से अपनी शुरुआत कर सकता है। और म्यूचुअल फंड के कुछ ऐसे एडवांटेजेस भी है जो आपको फिजिकल, डिजिटल गोल्ड और जितने भी अदर वेज होते हैं उन सबसे बेटर आपको ऑप्शन मिलता है। तो देखिए पहले बात करते हैं कि क्यों आपको जो है गोल्ड और सिल्वर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसके अंदर मुझे सबसे प्यारा जो फीचर लगता है वो लगता है एसआईपी का, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू। तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप कोई सी भी ऐप को उठा लीजिए, वहां पे आपको वीकली, मंथली, क्वार्टरली एसआईपी का मोड मिल जाता है अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं विद द बैंक ऑटो डेबिट। जी हाँ, तो ध्यान से सुनिएगा, विद द बैंक ऑटो डेबिट, यानी कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कब भाई गोल्ड का प्राइस कम होगा, कब ज़्यादा होगा। आप एक डिसिप्लिन मैनर के अंदर हर महीने के अंदर या फिर क्वार्टरली बेस पे या फिर वीकली बेसिस पे सिंपली इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपकी यहाँ पे हर साल जो है जो एवरेज कॉस्ट होती है वो यहाँ पे कम होती जाएगी। आपको ये चिंता नहीं रहेगी कि यार मैंने जब 50,000 रुपये गोल्ड था तब मैंने निवेश किया था और वापस आज 50,000 रुपये पे या 54,000 रुपये डोल रहा है तो ज़्यादा मैं प्रॉफिट नहीं कमा पाया। ये टेंशन लेने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। साथ में गाइस कंपेयर टू इक्विटी म्यूचुअल फंड के कंपेयर में यहाँ पे वॉलेटिलिटी कम रहती है और अधिकतर बार ये देखा गया है जब इक्विटी यहाँ पे डाउन होता है तो गोल्ड अपने आप में ऊपर चल जाता है। साथ में यहाँ पे आपको लिक्विडिटी का भी बेनिफिट मिल जाता है, कभी भी आप यहाँ पे एग्जिट मार सकते हैं, लिक्विडिटी भरपूर रहती है और यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड्स को बाय करने के लिए कभी भी डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। अब गाइस बात करते हैं कि एक अच्छा गोल्ड म्यूचुअल फंड आपको कैसे चूज आउट करना चाहिए या फिर सिल्वर कैसे चूज आउट करें। तो देखिए यहाँ पे आपको 3 एस्पेक्ट देखने हैं, एयूएम साइज देखना है, एक्सपेंस रेशियो देखना है और एक अच्छे एमसी यहाँ पे चूज आउट करनी है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक्स ये लोग म्यूचुअल फंड्स जो है अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखते हैं, मेनली सारा गोल्ड होता है, तो सबके रिटर्न आपको ऑलमोस्ट सेम लेंगे। तो आपको केवल इन 3 ही पैरामीटर्स के ऊपर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड को जज करना पड़ेगा। सो गाइस इसके अंदर गोल्ड के अंदर नंबर 1 के ऊपर जो म्यूचुअल फंड निकल के आता है उसका नाम है एचडीएफसी का गोल्ड एफओएफ फंड प्लान और इसका आपको ईटीएफ वगैरह भी मिल जाएगा। इसका फंड साइज जो है 1431 करोड़ की समथिंग है, यानी काफी अच्छी लिक्विडिटी इसके अंदर। एक्सपेंस रेशियो की बात करो जस्ट 0.18% का एक्सपेंस रेशियो है, जबकि कैटेगरी एवरेज अपने आप में 0.56 का है। रिटर्न्स की गाइस अगर मैं बात करूं, एक साल के अंदर इसने 7.78% का एब्सोल्यूट यहाँ पे रिटर्न निकाल के दिया है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं लॉन्ग पीरियड की, जैसे 2 साल 3 साल, तब भी आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे 11% का आपको 2 साल के अंदर रिटर्न निकाल के दिया है इसने। 3 साल के अंदर 7.36% का एनुअल सीईजीआर है, 5 साल के अंदर जो है 12% का सीईजीआर है, जबकि आप एक इक्विटी इंडेक्स फंड के साथ में भी कंपेयर करेंगे ऑलमोस्ट आपको इतना ही रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। इवन गाइस अगर आप एसआईपी मोड के भी थ्रू भी यहाँ पे इन्वेस्ट करते तो आपके जो एनुअलाइज रिटर्न थे पिछले 5 साल के अंदर ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 11% से ज्यादा का रिटर्न ये निकाल के दे चुका होता। सेकंड नंबर पे गाइस हमारा जो म्यूचुअल फंड है गोल्ड के अंदर ही वो है कोटक का गोल्ड फंड। इसका एयूएम साइज भी काफी अच्छा है, 1000 करोड़ के ऊपर है, 1430 करोड़ रुपए इसके अंदर लगे हुए हैं। और एक्सपेंस रेशियो की बात करूं, सेम एक्सपेंस रेशियो है जो एचडीएफसी का था 0.18%, यानी कि सबसे कम है। ऑब्वियसली बात है, कैटेगरी एवरेज 0.56 का है। और गाइस साथ में अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो इसने भी एक साल के अंदर 7.68% और पिछले 5 सालों के अंदर 12.36% का सीजीआर निकाल के दिया है। एसआईपी के साथ में आप जाते हैं तो एक साल के अंदर 11% का आपको एनुअलाइज रिटर्न देखने को मिल जाता है और पिछले 5 सालों में भी यहाँ पे 11% से अबव रिटर्न देखने को आपको मिल जाता है। थर्ड नंबर पे गाइस है यहाँ पे निप्पॉन इंडिया का गोल्ड सेविंग फंड। इसके अंदर एयूएम साइज भी काफी अच्छा खासा है, एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, 1400 करोड़ का यहाँ पे एयूएम साइज है। एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो 0.19% है, बाकी जो पिछले 2 फंड हम लोगों ने बात की थी उसका 0.18% था। बाद में गाइस अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको 7% का जो है रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कम रिटर्न देखने को मिलेगा, मतलब नॉमिनल्स है। 6.96% का रिटर्न इसने यहाँ पे निकाल के दिया है, लेकिन पिछले 5 साल का अगर आप कंपेयर करते हैं तो 11.78% का सीएजीआर देखने को मिल जाएगा और एसआईपी के थ्रू वहीं पे आपको पिछले 5 सालों में 10.88% का सीएजीआर देखने को मिल जाता है। फोर्थ नंबर पे गाइस जो यहाँ पे फंड है वो है एसबीआई का गोल्ड फंड। इसके अंदर भी फंड साइज काफी अच्छा है, 1200 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा इसके अंदर लगा हुआ है। एक्सपेंस रेशियो जस्ट 0.10% है। जी हाँ, तो बाकी हम लोगों ने जितने भी म्यूचुअल फंड दिखे सबके अंदर 0.10 से अबव था, लेकिन इसके अंदर सबसे कम है, जस्ट 0.10% का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो है। साथ में गाइस अगर मैं रिटर्न की बात करूं, एक साल के अंदर 7.67% का इसने रिटर्न यहाँ पे निकाल के दिया है। पिछले 5 साल के अंदर 12% से भी ज्यादा का सीएजीआर इसने निकाल के दिया है। एसआईपी भी करते तो आपको 11% के अबव पिछले 5 साल के अंदर सीएजीआर देखने को मिल जाता। इसके अलावा गाइस इस साल जो सबसे ज्यादा गोल्ड कैटेगरी के अंदर जो रिटर्न निकाल के दिया है जिसका नाम है एक्सिस का गोल्ड फंड, इसमें फंड साइज थोड़ा सा कम है, 292 करोड़ से। एक्सपेंस रेशियो 0.17% का है। एक साल के रिटर्न की बात करो तो 7.92% का रिटर्न है। सबसे ज्यादा रिटर्न यहाँ पे निकाल के दिया है एक साल के अंदर
केवल इसी साल, लेकिन अगर आप कंपेयर करते हो पिछले 5 सालों को तो 12.27% का CAGR आपको देखने को मिल जाएगा और SIP के थ्रू भी आपको 11% का CAGR देखने को मिल जाएगा। सो गाइस ये तो यहाँ पे गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स। अब बात करते हैं हम लोग सिल्वर्स की। तो देखिए सिल्वर को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिल्वर के जो म्यूचुअल फंड्स या जो ETF है मार्केट के अंदर अभी जस्ट रिसेंटली 2022 के अंदर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए थे और सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया था वो क्या था, निप्पॉन इंडिया ने। तो इसके अगर आप फंड साइज की बात करेंगे तो ज़्यादा फंड साइज नहीं है, 192 करोड़ का फंड साइज है। एक्सपेंस रेशियो जो है 0.13% का है। रिटर्न्स की बात करूं एक साल के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे इंसेप्शन डेट देखेंगे तो 3 फरवरी 2022 को यहाँ पे लॉन्च हुआ था, यानी कि ज़्यादा पीरियड नहीं हुआ है। एक साल के अंदर नेगेटिव के अंदर रिटर्न देखने को मिलेगा और इंसेप्शन से अगर आप देखोगे तो 3.03% का आपको पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वहीं पे गाइस सेकंड नंबर पे सिल्वर के अंदर बात करो तो सेम कहानी है, ICICI प्रूडेंशियल, इसने भी सेम टाइम के ऊपर लॉन्च किया था। एक्सपेंस रेशियो इसका सबसे कम है, 0.09% का एक्सपेंस रेशियो है। 374 करोड़ यानी कि फंड साइज जो एम साइज होता है वो काफी अच्छा खासा है। अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं अगेन नेगेटिव है, लेकिन सिंस इंसेप्शन आप देख सकते हैं 3.08% का आपको पॉजिटिव देखने को मिल जाएगा। थर्ड नंबर पे गाइस यहाँ पे है आदित्य बिरला का सन लाइफ का सिल्वर ETF। बेसिकली फंड साइज बिल्कुल कम है, 94 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा हाई है, 0.64% का है, तो आप इग्नोर कर सकते हैं इसको। रिटर्न्स की बात करूं सिंस इंसेप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन एक साल के अंदर आपको यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो गाइस ये थे यहाँ पे गोल्ड के और सिल्वर के म्यूचुअल फंड्स। अगर मैं आपको समराइज करना चाहूं इस साल एक्सिस ने सबसे ज्यादा रिटर्न यहाँ पे निकाल के दिया है, लेकिन अगर आप AUM साइज वाइज देखेंगे तो आप SDFC हो गया, कोटक हो गया, SBI का गोल्ड वगैरह हो गया, निप्पॉन इंडिया हो गया, इन चारों में से आप किसी को भी यहाँ पे गोल्ड म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर कंसिडर कर सकते हैं और इन सभी के ETF भी आपको मार्केट के अंदर मिल जाते हैं। लिक्विडिटी भी यहाँ पे बिल्कुल शानदार है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मैं सिल्वर की बात करूं, मैंने बताया कि रिसेंटली यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो जिसके अंदर आप निप्पॉन इंडिया को उठा सकते हैं या फिर ICICI प्रूडेंशियल हो गया या फिर आदित्य बिरला का सिल्वर ETF हो गया। टाइम कम हुआ है तो अभी इसकी परफॉर्मेंस आप मेजर नहीं कर पाएंगे लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, लेकिन अगर आप सिल्वर के ऊपर बैट लगाना चाहते हैं तो डेफिनेटली इन तीनों में से किसी भी म्यूचुअल फंड को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और यार हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।